Hi, this is Satyajit Dubey, and you're watching The Filmy Charcha. Thank you. Hi, Rahul. हेलो, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई। मैंने ट्रेलर देखा, जी। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इमोशनल। तो सबसे पहला सवाल तो आपके लिए यही रहेगा कि हम ट्रेलर देख के इतने इमोशनल हुए, आप करके कितने इमोशनल हुए? राहुल, आपको एक बात बताऊं कि जब मेरे पास फिल्म आई, तब मेरे पास इस किस्म की जब फिल्म होती है ना, आपको 3-4 महीने का प्रेपरेशन लगता है ऑन एन एवरेज। मेरे पास कुछ 27-28 दिन थे बस। और ऑल ऑफ सडन एक 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 एक्टर जो होता है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसका शरीर होता है। तो आप अपना ख्याल रखते हैं, अपना फिटनेस पे ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आप एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको समझ आता है कि भाई उसकी बॉडी श्रिंक करती जा रही है दिन पे दिन। चेहरा देखें अगर आप, ये हथेली देखें, तो जब मैंने फिल्म की शूट शुरू की थी कुछ 27 दिन में, ये इसके बराबर हो गया था। तो इट वाज, कैसे बताऊं, वो जो वक्फा था ना, जब मैं शूट कर रहा था फिल्म का, वो इमोशनली और फिजिकली मेरी जिंदगी का टफेस्ट अरसा था। और फिल्म ऑर्गन डोनेशन के इर्द गिर्द भी घूमती है। और द रीजन, मुझे ऐसा लगता है ना, कई बार यूनिवर्स कोई चीज आपके लैप में लाके रख देती है। मेरे घर पे भी मैंने देखा है कि भाई, मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मौतें देखी 98 से 2004 तक। मेरे पिताजी, ताऊजी, बुआ, बहुत सारे लोग घर पे। मेरे घर पे भी मेरे ताऊजी ने, जब उनका देहांत हुआ था, तब आई रिमेम्बर मैंने अपनी दादी को कहा था कि क्यों ना हम मुन्ना दादा की, यानी मेरे मेरे ताऊजी की आंखें डोनेट कर दें। तो बिकॉज ऑफ हिम एक 5 साल की बच्ची और एक 55 साल की औरत देख सकती थी। तो मुझे पता है कि महत्व क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड हाउ इट चेंजेस पीपल्स लाइफ एंड हाउ इट कैन गिव यू न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। बहुत बहुत तकलीफदायक प्रोसेस था फिल्म को शूट करने का। तीसरे चौथे दिन मुझे लगा मैंने पंगा ले लिया है। आई बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि वो जो एंजाइटीज ट्रिगर होती हैं, जो आप फिजिकल पेन के थ्रू जाते हैं, वो मुझे ना, वो रोमांटिसाइज करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत टफ था। मुझे ऐसा लगा कि, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि मैं एक एक कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। और वो मुझे बहुत ही ध्यान से करना होगा और बहुत सेंसिटिविटी के साथ करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो पेन कॉन्स्टेंटली मैं फील कर रहा था, वो ट्रांसलेट हो रहा था स्क्रीन पे। एंड आई जैसा कि आपने कहा, आपको ट्रेलर अच्छा लगा, इमोशनल लगा। एंड आई रियली कांट वेट जब आप फिल्म देखें और जब हमारी बात हो, तब आपका क्या रिएक्शन होगा। हमने देखा है कि एक्टर्स का सपना होता है कि उनके लाइफ में ना कुछ चैलेंजिंग रोल्स मिले उन्हें, जो टर्निंग पॉइंट हो। तो क्या आपका भी इंतजार था कोई ऐसी फिल्मों का, या अचानक की झोली में आ गई? ये देखिए, मैं ऑलवेज, कभी कभी मेरी पहली फिल्म आई थी 2011 में। मैं 20 साल का था तब, मैंने बहुत यंग शुरुआत की थी। आज मैं 32 का हूँ। और जी, हर जब कोई एक फिल्म आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि दिस कुड बी द गेम चेंजर फॉर यू एज एन एक्टर। एक तो वो वाली बात होती है कि आप ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए। वो एक दूसरी बात है, लेकिन आप धीरे 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 अपना मकाम बनाते हैं एज एन एक्टर। तो वो मुझे प्रस्थानम में भी लगा था। वो मुंबई डायरी से भी बहुत अच्छा रिएक्शन आया था। लेकिन जब ए जिंदगी मेरे पास आई, तो मुझे लगा बॉस, अगर मैं सारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को बगल में भी रखूं, मेरे अंदर का जो एक भूखा, डेस्परेट, हंग्री एक्टर है, जिसको बस अच्छे किरदार करने हैं, ऐसे किरदार करने, ऐसी कहानियां करनी है जहां मैं अपने आप को खो दूं, ये जहां मैं अपने आप को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दूं और कुछ नया क्रिएट करूं। और इस कहानी ने, इस किरदार ने, इस फिल्म ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। हर हर यंग एक्टर की लाइफ में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है सर। मुझे मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे जो मिला, मैं आई कंसिडर माई सेल्फ रियली लकी, बट आई वर्क रियली हार्ड टू रीच टिल हियर, कि भाई कोई आपको इतना इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल काम दे। फिल्म इंडस्ट्री में काफी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, कुछ सीनियर एक्टर्स भी होंगे, डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। उन लोगों से कैसे, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगा हो, यार ऑस्कर मिल गया मुझे, कोई ऐसे बड़े स्टार या कोई डायरेक्टर? आई मीन, जिस दिन ट्रेलर आया था उस दिन मैंने अपने कुछ करीबी लोगों से शेयर किया था। मुझे याद है संजू सर का फोन मुझे तुरंत आया था।
संजय दत्त, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारा टाइम आएगा, बस तुम काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। तो उनकी तरफ से ये सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जाके ट्रेलर को शेयर किया, उसके बारे में बात की। तो ऑन एन एवरेज एक बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग हैं जो आपके सेलिब्रिटीज नहीं हैं, लेकिन उनका जो टेक्स्ट और कॉल आ रहा है, जो इमोशनल हो जा रहे हैं उसे देखकर, वो भी उतना ही मायने रखता है जितना इंडस्ट्री का रिएक्शन मायने रखता है। फिल्म का देखा जाता है, कहा भी जाता है कि फिल्म समाज का आईना होता है। फिल्म को लोग फॉलो करते हैं। अगर किसी एक्टर ने लंबे बाल रखे तो फैंस लंबे बाल रखना शुरू कर देते हैं। छोटी सी बियर्ड रखी तो एक फैशन बन जाता है, फैशन। हाँ जी। तो क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे ये फिल्म एक, मतलब एक लेसन भी देती है फिल्म लोगों के लिए, तो जी। आपके लाइफ में कभी हुआ है किसी फिल्म को लेके आपने लेसन लिया हो और खुद पे अप्लाई किया हो इन चीजों, कोई भी अच्छी चीजें भी, जरूरी नहीं है कि हाँ हाँ, फैशन ही हो। नहीं 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 नहीं, बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे थ्री इडियट्स का एक डायलॉग था कि आ, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ रह जाती हैं। जैसे मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पैदाइश हूँ, वहीं पे मैंने अपनी स्कूलिंग की। बहुत सारी फिल्में देखी वहीं। तो जो भी फिल्म देख के आते थे, निकलते थे, तो वही एक एटीट्यूड होता था, वही एक समा होता था, वही। तो वो एक बचपने में बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो आपके दिल में घर कर जाती हैं और सालों तक आपके जहन में रह जाती हैं। कितनी सारी फिल्में हैं, जैसे मेरे दिमाग में एकदम से गरम हवा आई, जो बलराज साहनी साहब की थी। आई मीन दैट फिल्म। जैसे आनंद हो गई, आनंद के डायलॉग्स में बार बार देखता रहता था, सुनता रहता था। बावर्ची हो गई, दिल चाहता है हो गई, सत्या हो गई। देयर सो मेनी फिल्म्स, रंग दे बसंती, यार आई कैन गो ऑन, स्वदेश, देयर सो मेनी फिल्म्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन लाइक दैट। आप किस तरह की फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं? मतलब आपने हर तरह के किरदार की रोमांटिक रोल्स भी किए हैं, सीरियस भी किया, अभी इमोशनल भी कर रहे हैं, बट आप कंफर्टेबल किस में? एक्टर के लिए तो होना चाहिए हर जोन कंफर्टेबल होता है, लेकिन आपका पर्सनल जोन क्या मुझे नहीं पता। है? इंजॉय किस में करते हैं आप सबसे ज्यादा? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने कॉमेडी नहीं की अभी तक। और मुझे पता है कि एक एक है कॉमिक टाइमिंग है, मुझे सही स्क्रिप्ट आएगी तो बहुत मजा आएगा करने में। तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम फन कॉमेडी स्क्रिप्ट। या। ये फिल्म का टाइटल बहुत ही कमाल का है, ये जिंदगी। हम्म। मतलब लगता है जिंदगी से आप कुछ कह रहे हो। क्या कभी आपने मन ही मन या कभी चिल्ला के कहीं शांत जगह पे कभी आपने बोला है खुद की जिंदगी से, "ए जिंदगी", कोई अपना कुछ ऐसा विश? हम्म। मेरा जिंदगी से तो नहीं, लेकिन एक एक हर हर इंसान का एक कनेक्शन होता है, चाहे आप ऊपर वाला कहें उसे, या जो भी एक इमेज आप देते हैं उससे। तो मेरी कॉन्वर्जेशंस वैसी होती रहती हैं, और मेरी कॉन्वर्जेशंस वैसी बहुत हुई हैं, और अमूमन हर दूसरे दिन होती है। और वो ऐसा नहीं होता है कि हाँ देख लेना, ये कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन खुद लिटरली। से बात करना। खुद से मुझे नहीं लगता मैं खुद से बात कर रहा हूँ उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो सुन रहा है। कोई ऐसी एनर्जीज हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ए जिंदगी का मेरी मेरी जिंदगी में आना, कहीं ना कहीं इट इज अ पार्ट ऑफ माई मैनिफेस्टेशन एज वेल, बिकॉज मैं, जैसा कि आपने कहा कि आप क्या चाहते थे ऐसी फिल्म करना, मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ आए मेरे पास। और वो आया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बस मुझे अपनी वो उस तरीके से और सोचना है, और मैनिफेस्ट करना है, और बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन अभी राहुल, आई एम सो हैप्पी यार, कि ये जो फिल्म है ना हमारी ए जिंदगी, इट इट्स जेन्युइनली अ फिल्म दैट सेलिब्रेट्स ह्यूमैनिटी एंड लव। अगर हम ब्रह्मास्त्र की बात करें, तो ब्रह्मास्त्र ने एक फैंटास्टिकल फैंटेसी वर्ल्ड में जो प्यार को, कि लव इज द आंसर, वो बड़े फैंटेसी वाले जोन में था। ये जो है, हम वी आर कीपिंग इट सो रियल, कि एक एक दो भाइयों का प्यार क्या है, एक दो स्ट्रेंजर्स के बीच में क्या प्यार हो सकता है। द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि आप जब अपने पेन के थ्रू जा रहे हैं, और आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कि ठीक है मेरा कोई नहीं रहा, लेकिन शायद मैंने किसी को खोया है, उसकी मदद से ऑर्गन डोनेट करके शायद किसी और की जिंदगी रिवाइव हो सकती है। तो इस फिल्म में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं उस तरीके से। एंड आई रियली होप कि मोर एंड मोर पीपल सी इट एंड इट रेजोनेट्स विद पीपल।
लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? फिल्म तो एक मैसेज अलग दे रही है, लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन क्या होता है? लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं इस फिल्म के माध्यम से आप? पर्सनल लेवल पे फिल्म को साइड रख के, फिल्म तो अलग मैसेज देगी, बट हम्म। आप पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या मैसेज, लोगों को कितना आगे आना चाहिए, इन चीजों को कितना बढ़ावा देना चाहिए? देखिए क्या है कि यू टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट ऑर्गन डोनेशन। जी, और भी आई डोनेशन, कोई भी चीज। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि एक बार, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा कोई करीबी दोस्त या कोई हमारा परिवार वाला नहीं रहता है, मान लीजिए उनका नाम रोहन है या सोहन है या विकास है। अब जब वो चला गया तो ये हम ये कभी नहीं कहते कि अरे विकास वहां रखा हुआ है, विकास की बॉडी है, एक फलाने की बॉडी है, एक ढिमकाने की बॉडी है, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार आत्मा अगर छोड़ के चली गई तो बस ये हार्ड मास है। अगर उस हार्ड मास को इस्तेमाल करके लोगों को नई जिंदगियां दी जा सकती हैं तो क्यों नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पीछे खींच रही है? शायद यही रीजन है कि इलीगल जो ऑर्गन की तस्करी होती है वो इतनी होती है, खासकर छोटे सेक्टर्स से। ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। सो एक बार लोग फिल्म देखेंगे, उनका एक अलग दिमाग खुलेगा चीजों को लेकर। और मेरा तो ये कहना है कि आई थिंक ऑर्गन डोनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल थिंग वन कैन डू। आई हैव गॉन अहेड एंड साइंड अप फॉर दैट। आई हैव गॉन अहेड एंड आई एम डूइंग दैट। द फॉर्मेलिटीज आर ऑन। अच्छा वो ये फिल्म मेरी लाइफ में आई और फिर से मैंने डिसाइड किया कि भाई आई हैव टू डू इट। नॉट जस्ट बिकॉज मैंने ये फिल्म की है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जरूरी है। जब तक आप हैं, नहीं है उसके बाद फिर क्या? अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? ये बहुत मजेदार सवाल किया है आपने। इसका एक बहुत ही मजेदार जवाब है मेरे पास। अम, जब आप बड़े होते हैं तो आपके दिमाग में तीन चार ऑप्शंस होते हैं ना, ये करना है ये करना है। आई वॉज राहुल सो डेड श्योर अबाउट बीइंग एन एक्टर। मुझे पता नहीं कैसे, वो बोलते हैं ना कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखा सकता। मुझे जब से मैंने होश संभाला है मुझे पता था कि मुझे यही करना है। कैसे नहीं, ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता था मुझे यही करना। मेरे दिमाग में कभी कोई एक दूसरा ख्याल आया ही नहीं कि कुछ और करना है यार, कुछ और कर लेते हैं। जो था यही था। काफी एक्टर्स का स्टोरी हमने सुना है, देखा भी है इंटरव्यूज वगैरह में, कि लोग मतलब माँ बाप अगेंस्ट होते हैं कि एक्टर मत बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, डॉक्टर बनो, मतलब कोई अच्छे लेवल का पोस्ट, आईएएस आईपीएस की लिए मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को। बीइंग एन एक्टर अच्छा लेवल नहीं होता क्या? नहीं, होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटे शहर के लोग होते हैं, उनके माँ बाप के लिए डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं होता है, जी। एक्टर को जॉब ही नहीं मानते हो। तो हम्म। ऐसे सिचुएशन में क्या मतलब आपके फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा है? जी देखिए मैं भी छोटे शहर से ही आता हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पैदाइश है मेरी। बम्बई में मुझे 15 साल हो गए हैं कुछ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यार आप आप करना क्यों चाहते हैं जो कर रहे हैं आप? आपका जो मूल, आपका जो एक जो केंद्र है, जो आपका एक सेंटर है, आप आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जेन्युइनली आपको आर्ट पसंद है, आपको अभिनय करना है, आपको कहानियां कहनी है, या आप इसलिए करना चाह रहे हैं कि आपको वो स्टारडम चाहिए, वो नाम चाहिए, वो पैसा चाहिए? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी चाहिए, हर किसी को चाहिए जो जो भी जिस भी फील्ड में काम कर रहा है। बट आपका जब तक हार्ट इज नॉट इन द राइट प्लेस, टिल द टाइम योर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज व्हाई आई एम डूइंग इट, तब तक फिर वो आपको सफलता मिलना थोड़ा कठिन होगा। और अगर मिल भी जाए तो जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। देखिए मुझे 12 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है। मुझे अभी तक कोई 100 करोड़ की बैकिंग नहीं है, मेरे पास कोई बड़े फिल्म मेकर्स या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स मुझे बैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने सर्वाइव किया है एक डिग्निटी के साथ, एक अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग जानने लगे हैं। और राहुल वो एक फिल्म लगती है, ये शायद वो ए जिंदगी हो सकती है या कोई आने वाली हो सकती है, मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है ए जिंदगी ही होगी। लेकिन वो एक डेफिनेटली, फिल्म लगती है कि बहुत ऑल ऑफ प्यारी। सडन एक एक वो होता है कि यार हाँ ये लड़का था, इसको देख रहे थे, इसमें अरे अब तो ये हो गया। तो आपके पिछले काम भी ना सारे लोग अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। अरे इसमें तो ये तो शुरू से अच्छा काम करते आ रहा है, हमने तो आंख अभी खोली है। सो दैट वे यू योर इंटेंशंस दे हैव टू बी राइट यार। इट कान बी जो आप फिर बहुत हार्ड कोर फोकस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। लक मैटर करता है, लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है कि आप अपना लक खुद भी बनाते हैं जब आप मेहनत करते रहते हैं, अपने लिए जगह तैयार करते हैं, तो यू डू दैट। आप अपने काम को किस तरीके से देखते हैं, एज एन एक्टर या एज एन ऑडियंस, और क्यों? मैं अपने अपने काम अपने को काम बहुत को। मैं अपने काम को बहुत ही
एज एन एक्टर या एज एन ऑडियंस? ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है सर, क्योंकि जब आप खुद अपने आप को पर्दे पे देख रहे हैं, ये लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग कैसा पसंद कर रहे हैं, आप जितना भी अच्छा काम कर लें, अगर लोग आपके काम को पसंद नहीं कर रहे हैं तो नहीं नहीं, मेरा सवाल नहीं समझे आप। अगर खुद बैठ के अगर आप टीवी वॉच कर रहे हैं, थिएटर में देख रहे हैं आप, तो क्या फील करके देखते हैं आप? एज एन एक्टर के तौर पे देख रहे हैं आप या आई ऑडियंस टेल बन यू, के आप देख किसी भी एक्टर से पूछे ना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू नॉट सी योरसेल्फ कि आप काम कैसा कर रहे हैं। वो आप अपने आप को अपने आप से कैसे डिटैच करेंगे? कोई कर ही नहीं सकता है, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। तो पहले एक दो दफा जब आप पहली बार भी देखते हो तो आपको लगता है यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ यही हो सकता था, वहां वो हो सकता था। ऑब्जेक्टिवली एक फिल्म देखना समय लगता है, तो मैं उतना घुसता नहीं हूँ, मैं बस काम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, काम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, देखना जरूरी है कि भाई कहाँ फ्लॉज है, कहाँ अपने आप को बेहतर करना है। वो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एनालाइज करने नहीं बैठता हूँ। इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर में से कोई एक ऐसा आपके विश लिस्ट में जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? हम्म आई आई रियली वांट टू वर्क विद विशाल भारद्वाज। उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं राजकुमार हिरानी के साथ काम करना चाहता हूँ। रोहित शेट्टी के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं, कितने सारे नाम है यार, सो मेनी यंग। श्रीराम राघवन जी के साथ काम करना चाहता हूँ। सो मेनी अमेजिंग, शुजीत सरकार, सो मेनी। आई विश आपकी सारी विश पूरी हो, और थैंक यू सो मच फिल्म के राहुल। लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। फिल्म के सक्सेस के लिए ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल।